वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद नोरी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें वकील बनना चाहिए, जो वकालत के पेशे में आके कामयाब हो सकते हैं, और एक फ़्रेश लॉ ग्रेजुएट को कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है और किस तरीके से वो उन मसाइल को हल कर सकता है, और एक कामयाब वकील बनने के लिए कौन सी बुनियादी 3 बातों का होना ज़रूरी है किसी लॉ ग्रेजुएट में। ये हैं वो सारे सवालात जिनको जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में हम। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। व्यूअर्स, हर स्टूडेंट जो तालीम हासिल कर रहा होता है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो कोई ऐसी तालीम हासिल करे जिसको हासिल करने के बाद वो बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सके, उसका मुआशरे में मर्तबा हो, मकाम हो, और फाइनेंशियली भी उसको किसी किस्म के मसले का सामना न करना पड़े, माली मामलात में भी वो खुद कफ़ील हो जाए। अगर ये सोच किसी तालिब इल्म में है और वो चाहता है इस तरह की ज़िंदगी गुजारना, और वो मेहनत का कायल है, मेहनत करके इस तरीके की ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तो फिर उसके लिए वकालत की फ़ील्ड, वकालत का शोबा नहायत मौजू है, क्योंकि वो मेहनत करने का कायल है, मेहनत करने का आदी है, और मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है, अपना मकाम और मर्तबा बनाना चाहता है। फिर ऐसे शख्स को लॉ ग्रेजुएशन करनी चाहिए और वकालत की फ़ील्ड में आना चाहिए। अब दूसरा सवाल कि वकालत की फ़ील्ड में आने के बाद एक फ़्रेश लॉ ग्रेजुएट को कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है। दुनिया की कोई भी ऐसी फ़ील्ड नहीं है जिसमें मसले ना हों। वकालत के शोबे में भी, वकालत के पेशे में भी जो लोग यहाँ पे आते हैं फ़्रेश लॉ ग्रेजुएट के तौर पर, उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। जैसे कि एक नया बंदा जिसने लॉ ग्रेजुएशन की, अब लॉ ग्रेजुएशन के दौरान उसने 55-60 लॉ की किताबें पढ़ी हुई हैं, वो यहाँ पे आया, वो देखता है फील्ड में बिल्कुल एक मुख्तलिफ़ मामला होता है। जो सारी की सारी किताबें वो पढ़ के आया होता है, उन किताबों को यहाँ अप्लाई किस तरीके से किया जा सकता है, या कौन सा कानून कहाँ पे अप्लाई होगा, कौन सा केस किस कानून के तहत डील होगा, कौन से केस के कौन से फैक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें इसे यहाँ समझनी पड़ती हैं। अब इन बातों को समझने के लिए उसे एक सीनियर की ज़रूरत होती है, उसे किसी अच्छे, काबिल, समझदार और मेहनत करने वाले उस्ताद को ज्वाइन करना पड़ता है, सीनियर को ज्वाइन करना पड़ता है। जब ये किसी इस तरह के सीनियर को ज्वाइन करता है तो फिर उसके बाद लाइसेंस का अमल शुरू हो जाता है इस यंग लॉ ग्रेजुएट का। सबसे पहले इसे इंटीमेशन भेजनी पड़ती है बार एसोसिएशन से लाइसेंस हासिल करने के लिए। 2 इंटीमेशनें आमतौर पर होती हैं, फ़र्स्ट इंटीमेशन और सेकंड इंटीमेशन। इंटीमेशन भेजने के बाद फिर इसे बार का एग्ज़ाम देना पड़ता है, और एग्ज़ाम अगर ये क्लियर कर जाता है तो फिर इसे लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन इस दौरान जो टाइम ये लगा रहा होता है अपने सीनियर के साथ, बीइंग अप्रेंटिसी, इस टाइम पीरियड को कहा जाता है अप्रेंटिस टाइम पीरियड, अप्रेंटिसशिप भी कहा जाता है इसे। और ये 8 से 10 महीने का टाइम पीरियड होता है, यानी 8 से 10 महीने ये लॉ ग्रेजुएट लाइसेंस के बग़ैर फील्ड में आया होता है, अपने सीनियर की मुआवनत कर रहा होता है और सीखने का अमल कर रहा होता है। अगर ये 10 महीने इसने सही तरीके से लगाए, किस तरीके से, सही तरीके से क्या करके, सबसे पहले इसने केसों को, जो उसकी सीनियर्स के पास हैं केस आ रहे हैं, उन केसेस को समझने की कोशिश की, उन केसेस के फैक्ट्स को समझने की कोशिश की, और फिर इसने ये समझने की कोशिश की कि कौन से केस को किस तरीके से सीनियर ड्राफ्ट कर रहे हैं, और ड्राफ्ट करके फिर कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं। अगर इस लॉ ग्रेजुएट ने इन चीज़ों को समझा तो फिर ये काफ़ी हद तक वकालत की जो बेसिक्स होंगी उन चीज़ों को समझ जाएगा। अब इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए एक लॉ ग्रेजुएट को क्या करना चाहिए, उसे जजमेंट्स पढ़नी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ़ैसले दे रही होती है, जो हाई कोर्ट्स फ़ैसले दे रही होती हैं, वो किताबी शक्ल में आते हैं। सिविल CLC
YLR, SCMR, PLD, इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के रसाले जिनमें जजमेंट्स आई होती हैं, जिनमें केस लॉज लिखे हुए आते हैं, उन्हें पढ़े। अपनी स्किल्स को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए ये फ़्रेश लॉ ग्रेजुएट अगर उन चीज़ों को पढ़ेगा तो इसकी सलाहियतों में बेहतरी आएगी, इसको समझने में आसानी होगी कि किस केस की कौन से फैक्ट्स हों तो वहाँ पे कौन सा कानून अप्लाई होता है और किस तरीके से उसे डील किया जा सकता है। अदालतें फ़ैसला देते हुए कौन से केस के कौन से फैक्ट्स को किस तरीके से देखती हैं। अगर ये रेगुलर स्टडी करता रहेगा तो वक्त के साथ साथ इसकी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी और इसकी जो IQ लेवल होगा लॉ के हवाले से वो क्लियर होता जाएगा, बेहतर होता जाएगा। वकालत एक ऐसा पेशा है जिसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा चोर रास्ता नहीं है कि जिससे आप दाखिल हो कि एकदम बड़े वकील बन जाएं, ऐसे नहीं हो सकता। लॉन्ग टाइम पीरियड आपको स्टडी करनी पड़ती है और स्लोली विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इम्प्रूव करते हैं। एक ऐसा शख्स जिसकी तबीयत में स्टेबिलिटी है, जो मेहनत का कायल है, जो पंक्चुअल है, ये 3 खूबियाँ अगर उस शख्स में हैं तो वो वकालत में आके एक बेहतरीन वकील बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे सब्र भी करना पड़ता है और यहाँ पे मेहनत भी करनी पड़ती है, यहाँ पे सीखना भी पड़ता है और यहाँ पे बर्दाश्त भी करना पड़ता है। अगर ये सारे काम ये शख्स कर सकता है, ये लॉ ग्रेजुएट कर सकता है, तो फिर कामयाब वकील बनने से इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन अगर ये सब्र करने वाला नहीं है, ये मेहनत करने वाला नहीं है, ये शॉर्टकट के चक्कर में है, तो फिर ऐसी सूरत में इसे कामयाबी यहाँ पे वकालत के शोबे में आकर नहीं मिल सकती। दूसरा एक अहम मसला जो एक नए वकील के साथ दरपेश होता है वो होता है माली मामलात के हवाले से। जब तक आप LLB कर रहे होते हैं, आपके घर वाले आपको पैसे दे रहे होते हैं कि जी ये हमारा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन जब आप अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं तो ऐसी सूरत में घर वाले ये समझते हैं कि बस अब इसकी तालीम मुकम्मल हो गई, ये कचहरी पहुंच गया और आज से ये कमाई करने लगेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कचहरी में आने के बाद एकदम से कमाई वाला मामला बिल्कुल नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता पहले कानून समझना पड़ता है, केसेस को समझना पड़ता है, फिर उनको तैयार करने के हवाले से अपनी स्किल इम्प्रूव करनी पड़ती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट करके बंदा इस काबिल होता है कि वो पैसे कमा सके। लेकिन इस बात में टाइम लग जाता है। कुछ सीनियर्स अपने एसोसिएट्स को कंपनसेट करते हैं, उनकी मेहनत के एवज़ जो मेहनत वो कर रहे होते हैं, जो टाइम वो लगा रहे होते हैं, जो अच्छे सीनियर्स होते हैं वो कंपनसेट कर रहे होते हैं। लेकिन बाज़ अच्छे सीनियर्स कंपनसेट इस वजह से भी नहीं करते अपने एसोसिएट को कि वो कहते हैं इसकी आदत ना ख़राब हो जाए, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है। सीनियर्स जो अच्छे सीनियर्स होते हैं वो अपने एसोसिएट के मसाइल को देखते हैं हर हवाले से, सीखने के मामले में भी और माली मामलात के हवाले से भी वो उनके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं और उनको पॉलिश करते हैं, उनको बेहतरीन वकील करने में मदद, बेहतरीन वकील बनने में मदद फ़राहम करते हैं। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कोशिश की कुछ मालूमात शेयर करने की वकालत के पेशे के हवाले से और किन लोगों के लिए ये पेशा मुफीद है और किस तरीके से एक वकील अपने आप को, एक नया लॉ ग्रेजुएट अपने आप को एक अच्छा वकील बना सकता है। इस हवाले से बात की। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद रहेगी और आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस भी बनेगी। आखिर में फिर गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ज़िंदगी रही फिर हाज़िर होंगे किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।